अब 76,000 किसान तो प्रत्यक्ष मर जाते हैं। फिर परोक्ष रूप से ये जो जहर हमारे शरीर में आता है और ये जहर फिर कैंसर का कारण बनता है, डायबिटीज का कारण बनता है, हृदय घात का कारण बनता है, पैरालिसिस का कारण बनता है, ब्रेन हेमरेज का कारण बनता है और गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। उसमें कितने लाख लोग मर जाते हैं, सरकार के पास इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अगर हम कैंसर के भारत में हुए सभी रिसर्चेस को ध्यान में रखें तो कैंसर पे काम करने वाले जितने भी विशेषज्ञों से मैं मिला हूं और मैंने उनको एक प्रश्न पूछा है कि आपने 20 साल काम किया कैंसर पर, किसी ने 15 साल काम किया, किसी ने 25 साल काम किया, ऐसे कई वरिष्ठ चिकित्सक और वैज्ञानिक इस देश में हैं। उनसे जब भी मैंने ये सवाल पूछा है कि आप मुझे एक सबसे बड़ा कारण बताइए कैंसर के होने का, कोई व्यक्ति के शरीर में कैंसर होगा या किसी व्यक्ति के शरीर में कैंसर नहीं होगा, इनमें 20 कारण हो सकते हैं, लेकिन आपने जो शोध किया 20-25 साल, इसमें सबसे बड़ा कारण क्या निकल के आता है? तो बेहिचक सभी विशेषज्ञ कहते हैं कि कैंसर का भारत में और दुनिया के देशों में सबसे बड़ा कारण जो निकल के आ रहा है वो जहरीले कीटनाशक और जहरीले जंतुनाशक और जहरीले रासायनिक खाद जो खेती के नाम पर हमारे खेतों में डाले जा रहे हैं, हरित क्रांति के नाम पर खेतों में डाले जा रहे हैं, उत्पादन बढ़ाने के नाम पर खेतों में डाले जा रहे हैं, यही सबसे बड़ा कारण है। कई विशेषज्ञ ये बताते हैं कि ये जहर इतने खराब तरीके से शरीर को खत्म करते हैं कि बहुत सारे अच्छे खासे स्वस्थ दिखने वाले लोग अचानक से चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर, पता ही नहीं चलता कि उनके गंभीर कारण क्या थे। भारत देश में पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश का एक इलाका है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, ऐसे करीब 17-18 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा ये जहर खेतों में डाला जा रहा है। इन 17-18 राज्यों में एक राज्य सबसे बड़ा है जहां प्रति एकड़ सबसे ज्यादा जहर खेतों में डाला जा रहा है। उस राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब में प्रति 1 एकड़ खेत में हर साल 113 किलोग्राम तो रासायनिक खाद डाल दिया जाता है और उसके बाद कीटनाशक और जंतुनाशक का जहर अलग से डाला जाता है। उसके बारे में आंकड़े घटते बढ़ते रहते हैं। कभी कपास की फसल पर ज्यादा स्प्रे करना पड़ जाता है तो प्रति एकड़ आंकड़ा बढ़ जाता है, कभी कभी कपास की फसल आती ही नहीं है तो स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो आंकड़ा घट जाता है, लेकिन खाद का आंकड़ा लगभग स्थिर रहता है। तो ये जो प्रति एकड़ स्प्रे हो रहा है सबसे ज्यादा पंजाब में, और पंजाब में भी एक जिला है जिसका नाम है भटिंडा। भटिंडा में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा, प्रति एकड़ सबसे ज्यादा जहरीला रसायन खेतों में डाला जा रहा है। और आज भारत देश के 680 जिलों में भटिंडा सबसे बड़ा जिला है जहां सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं पूरे भारत के आंकड़ों के अनुसार। अगर प्रति व्यक्ति कैंसर के मरीजों की संख्या आप गिनेंगे तो भटिंडा शीर्ष स्थान पर है। और भटिंडा से हर दिन एक ट्रेन चलती है बीकानेर नाम के एक राजस्थान के शहर के लिए, क्योंकि बीकानेर में बहुत बड़ा एक मेडिकल कॉलेज है जहां पर कैंसर के विशेषज्ञ बहुत हैं और कैंसर का इलाज होता है वहां पर। तो भटिंडा से बीकानेर के लिए जो ट्रेन जाती है, हर दिन हजारों कैंसर के यात्री उसमें भरकर भटिंडा से बीकानेर जाते हैं। तो उस ट्रेन का नाम कैंसर स्पेशल ट्रेन ही रखा है लोगों ने। उसमें कैंसर के मरीज भर भर के जाते हैं। हर दिन शाम को वो चलती है ट्रेन, बीकानेर सुबह पहुंचती है, फिर बीकानेर से वापस आती है, फिर भटिंडा से लेके जाती है, रात दिन ऐसे ही चलता है। भटिंडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला जहां पर कैंसर के मरीजों की संख्या बहुत है, जलंधर है। और जलंधर भी भारत में सबसे बड़ा जिला है जहां सबसे ज्यादा जहर प्रति एकड़ खेतों में डाला जा रहा है। फिर होशियारपुर है, वो भी पंजाब में ही आता है। फिर हरियाणा के कुछ जिले हैं, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और फिर पूरे भारत के। तो ये बहुत बड़ा मौत का व्यापार चल रहा है हमारे देश में। लाखों लोग परोक्ष रूप से इससे मर रहे हैं और 76,000 किसान प्रत्यक्ष रूप से इस खेल में या इस व्यापार में मारे जा रहे हैं। आप पूछेंगे ये व्यापार कर कौन रहा है? लगभग दुनिया की
1000 बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं जो इस व्यापार में लगी हुई हैं। अमेरिका की कंपनियां हैं, जर्मनी की हैं, जापान की हैं, फ्रांस की हैं, स्वीडन की हैं, नॉर्वे की हैं, डेनमार्क की हैं, हमारे पड़ोसी चाइना की हैं, कुछ रूस की कंपनियां हैं। ऐसे दुनिया के 24 देशों की लगभग 1000 कंपनियां हैं और उनमें से कुछ कंपनियों का भारत की कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन है, समझौता है। तो भारत की कुछ कंपनियों के साथ मिलकर दुनिया की लगभग 1000 बड़ी विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इस मौत के व्यापार में लगी हुई हैं। आप बोलेंगे जी, इस मौत के व्यापार में इन कंपनियों को क्या फायदा हो रहा है? मानवता को तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लोगों को तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इन कंपनियों को क्या फायदा हो रहा है? तो इन कंपनियों का माल बिक रहा है बाजार में। ये जो जहरीले कीटनाशक बना रही हैं, ये जो जहरीला खाद बना रही हैं, इनकी बिक्री धड़ाधड़ बढ़ती चली जा रही है। 1960 के पहले जिन विदेशी कंपनियों का 1 रुपए का सामान भी इस देश में नहीं बिकता था, उन विदेशी कंपनियों की बिक्री आजकल हजारों करोड़ रुपए में हो गई। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 1000 बड़ी बड़ी बाहर के देशों की कंपनियां और उनके साथ मिलकर भारत की कुछ कंपनियां एक साल में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए कमा रही हैं इस मौत के व्यापार से। उनकी झोली भर रही है, उनकी तिजोरियां भर रही हैं, उनका घर भर रहा है। वो जहर बेच रहे हैं और उस जहर को हमारे किसान खरीदकर अपने खेतों में डाल रहे हैं। तो किसानों की जिंदगी से लगभग 5 लाख करोड़ रुपया निकल के बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के खजानों में जा रहा है मुनाफे के रूप में। तो ये 1000 से ज्यादा जो विदेशी कंपनियां भारत में मौत का व्यापार चला रही हैं, इन कंपनियों को साल में 5 लाख करोड़ का फायदा हो रहा है। और मैं आपको एक हास्यास्पद बात कहना चाहता हूं कि जब इन कंपनियों से हमारे जैसे लोग बात करते हैं, इनके एजेंटों से, इनके अधिकारियों से, तो ये कंपनी के अधिकारी कुतर्क क्या करते हैं? वो ये कहते हैं कि ये हमें बेचना मजबूरी है, अगर हम ये नहीं बेचेंगे, कीटनाशक, ये जंतुनाशक नहीं बेचेंगे तो भारत में फसल चौपट हो जाएगी, सारी फसल को कीड़े खा जाएंगे, सारी फसल को जंतु खा जाएंगे, तब किसानों की मदद करने कौन आएगा? तो मैंने इसके आंकड़े निकालने की कोशिश की कि मान लीजिए 1 रुपए का भी जहर हम हमारे खेत में ना डालें और फसल हमारी कीड़े ही खाने वाले हों, तो कितनी फसल को हर साल हमारे देश के कीड़े खा जाते होंगे, या कितने जंतु, कितने कीट फसल का बर्बादी के कारण बनते होंगे। तो भारत सरकार ही कहती है कि लगभग 1 साल में 1500 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है अगर ये जहरीले कीटनाशकों को स्प्रे नहीं किया जाए। आप सभी के ध्यान में ये बात मैं लाना चाहता हूं, 1500 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है अगर ये जहर खेतों में ना डाला जाए। आप जरा सोचिए, 1500 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम है, 1500 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम है। 1500 करोड़ रुपए की फसल को बचाने के नाम पर ये 1000 कंपनियां 5 लाख करोड़ रुपए का धंधा कर लेती है। ये सिर्फ पीटने की बात है। आप सोचिए ना, 1500 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है, भारत सरकार कहती है 15 अरब रुपए की फसल बर्बाद होती है हमारे देश में किसानों की, अगर उस पर जहर ना डाला जाए, एंडोसल्फान स्प्रे ना करें, मेलाथियान स्प्रे ना करें, एलडी कार्ब स्प्रे ना करें, लिंडेन का स्प्रे ना किया जाए, मोनोक्रोटोफॉस ना डाला जाए, डाइक्रोमेट ना डाला जाए, सैकड़ों किस्म के जो कीटनाशक हैं, जहरीले रसायन हैं, ये अगर खेतों में ना डाले जाएं तो सिर्फ 1500 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है। तो 1500 करोड़ की फसल की बर्बादी को रोकने के लिए ये सारी कंपनियां मिलकर 5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार कर लेती हैं, जहरीले रसायन बेच लेती हैं। इसका मतलब बहुत साफ है, फसल को बर्बादी से नहीं बचाना है, वास्तव में इन कंपनियों को मौत का व्यापार चलाना है, जहर का व्यापार करना है, जहर को बिकवाना है और जहर को हमारे खेतों की धमनियों में डलवाना है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये एक बहुत